बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति का विनाश किताब क्यों लिखा और किस लिए लिखा, ये हम सब जानते हैं। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता वाली भाषण समिति द्वारा होने नहीं दिया गया। उस भाषण को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किताब के रूप दिया। आइए हम उनके किताब जाति का विनाश किताब में भाग 7 को जानते हैं। उन्होंने भाग 7 में क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। हिंदू प्राय किसी गिरोह या समूह के अलग थलग रहने और दूसरों में दूरी बनाने की शिकायत करते हैं और उन पर समाज विरोधी भावना न रखने का लांछन लगाते हैं, लेकिन ये आराम से भुला देते हैं कि ये समाज विरोधी भावना उनकी अपनी जाति व्यवस्था का निकृष्टतम लक्षण है। एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ नफरत भरे गीत वैसे ही गाती है जैसे पिछले युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में जर्मन अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत भरे गीत गाते थे। हिंदुओं का साहित्य जातियों की ऐसी उद्गम गाथाओं से भरा हुआ है जिनमें वह साबित करने की कोशिश की जाती है कि हमारी जाति का उद्गम गौरवपूर्ण है और अन्य जातियों का उद्गम अत्यंत हीन है। सह्याद्री खंड इस प्रकार के साहित्य का एक कुख्यात उदाहरण है। ये समाज विरोधी भावना सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है, ये गहराई में चली गई है और इनमें से उपजातियों की आपसी संबंधों में भी जहर घोल दिया है। मेरे प्रांत में गोलक ब्राह्मण, देवरुखा ब्राह्मण, कराडा ब्राह्मण, पलासे ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मण सभी एक ही ब्राह्मण जाति का उपवर्ग होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बीच जैसी समाज विरोधी भावना व्याप्त है, वो उस समाज विरोधी भावना जितनी ही साफ साफ दिखाई देती है और उतनी ही जहरीली है जितनी उनमें तथा अन्य गैर ब्राह्मण जातियों के बीच। इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है। समाज विरोधी भावना हर उस जगह पाई जाती है जहां एक समूह के अपने खास हित होते हैं जो उसे अन्य समूह के साथ पूर्ण अंतरक्रिया करने से रोक कर देते हैं। इसके पीछे जो मिला हुआ है उसकी रक्षा करने का इरादा होता है। ये समाज विरोधी भावना, अपने हितों की रक्षा करने की ये भावना विभिन्न जातियों के एक दूसरे से बिलगाव में जितने स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, उतने ही स्पष्ट रूप से राष्ट्रों के बीच एक दूसरे से बिलगाव में होती है। ब्राह्मण का पहला सरोकार गैर ब्राह्मणों के हितों से अपने खास हितों की रक्षा करना होता है और गैर ब्राह्मणों का पहला सरोकार ब्राह्मण के हितों से अपने हितों की रक्षा करने का होता है। अतएव हिंदू सिर्फ जातियों का समूह नहीं है, वरना वो एक दूसरे से युद्ध करते हुए बहुत से समूह हैं जिनमें से प्रत्येक सिर्फ अपने ही लिए और अपने स्वार्थपूर्ण आदर्श के लिए जीता है। जाति का एक और लक्षण है जो निंदनीय है। आज के अंग्रेज के पूर्वज वार्स ऑफ रोजेस और क्रामबेलियन युद्धों में या तो इस पक्ष की ओर से या उस पक्ष की ओर से लड़े थे, लेकिन जो इस पक्ष से लड़े थे उनके वंशधर विरोधी पक्ष की ओर से लड़ने वाले के वंशधरों के खिलाफ किसी प्रकार का शत्रुभाव और किसी प्रकार का गुस्सा नहीं रखते थे। अपनी द्वंद्व को भुला दिया गया है, लेकिन आज गैर ब्राह्मण उस अपमान के लिए आज के ब्राह्मण को माफ़ नहीं कर सकते जो इनके पूर्वजों ने शिवाजी का किया था। आज के कायस्थ उस कलंक के लिए आज के ब्राह्मणों को माफ़ नहीं कर सकते जो इनके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों पर लगाए थे। ये फर्क कहाँ से आया है? स्पष्टतः जाति व्यवस्था से। जाति और जाति चेतना के बने रहने से जातियों के बीच अतीत के द्वंद्वों की स्मृति हरी बनी रहती है और जातियों को एकजुट होने से रोकती है। जाति का विनाश भाग 7 ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्द जाति का विनाश भाग 8 जल्द ही ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय फुले, जय बिरसा, जय जोहार,
नमो बुद्धाय।